हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसने इस पेपर को क्लियर किया है डीवी के लिए, एंड उन बच्चों को भी ऑल द बेस्ट जो अब प्रिपेयर कर रहे हैं एक सिंसियर वे में आने वाली वैकेंसीज़ के लिए। देखो, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जो 250 पे हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि सबको ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अभी रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आने वाली हैं जब एक्सपीरियंस ऐड होगा। अपने एक्सपीरियंस के नंबर्स को ऐसे छोटे में मत लीजिए, बिकॉज बहुत ही बड़ा फ्लक्चुएशन आने वाला है एक्सपीरियंस के नंबर्स के लिए। देखो, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये कहूँगी कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू करना चाहूँगी उन बच्चों को जिन्होंने नर्सिंग एग्जाम कंटेंट को बैचेस ज्वाइन करके एक सक्सेसफुल रिजल्ट दिया है। थैंक यू शैलप्रीत, थैंक यू पूजा, थैंक यू प्रभजोत, थैंक यू नवनीत, थैंक यू एवरी वन फॉर ट्रस्टिंग नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट, और एक बहुत ही ज़्यादा थैंक यू शरणजीत, अच्छा रिजल्ट मुझे देने के लिए। आई एम सो हैप्पी, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, बिकॉज आई एम कॉन्टीन्यूसली कॉन्टैक्ट में हूँ मैं उन बच्चों के, उनकी सारी चीज़ें रेडी करवाना इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ नेक्स्ट आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उन पे मेरे से पूरी की पूरी बैच ज्वाइनिंग की इन्फॉर्मेशन लेके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। आज आपके डाउट्स मैं बहुत जल्दी क्लियर करूँगी। देखो, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आएगा। मेरे ही बैच में एक बच्चा है जिसके 63 मार्क्स है, ओके, और उसके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, नाम नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगी, ठीक है। 63 मार्क्स उसके नर्सिंग में है, 7 मार्क्स उसके एक्सपीरियंस के है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अंडर BFHS वो लगी हुई है पटियाला राजेंद्रा हॉस्पिटल। देखो, अब क्या है कि ए बंदे ने सीधा छलांग मारी है 70 पे, ठीक है। अब जो 70 वाले बच्चे हैं वो अपने आप नीचे आ गए, ठीक है, अपने आप नीचे आ जाएंगे। अब देखो, एज का भी बहुत प्रेफरेंस दिया जाएगा, एज जिसकी जितनी पुरानी, मतलब कि अगर कोई 92 वाला है और 98 वाला है तो 92 वाले को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये जब बच्चा 70 पे आ गया तो सारी लिस्ट जो है अब फ्लक्चुएट कर गई। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों फ्लक्चुएट करने वाले हैं, क्योंकि देखो 80 और 60 की जो है कट ऑफ गई है, इसमें बस 20 नंबर का फ़र्क है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस 20 नंबर का फ़र्क है, 250 पोस्टें हैं। देखो, एक्सपीरियंस अगर आप 62 वाले में भी 5 साल का भी ऐड करते हो ना, तो भी वो बहुत जल्दी ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना, ऊपर चले जाएगा, और वो सीधा जाके आपके यहाँ पे पता ही है कि कितने मार्क्स बनाएगा, 67, ठीक है। तो नीचे आ गए बाकी सारे 60 वाले। देखो, मैं तो ये कहूँगी कि जो टॉप 100 हैं अभी वही सिक्योर हैं, बाकी सबका बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, सबका ही मिल सकता है, टॉप 100 का भी देखने को मिल सकता है। मैं तो ये उम्मीद करूँगी कि जिन्होंने हार्डवर्क किया है उनका जो सिलेक्शन है वो सिक्योर हो जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से स्टडीज़ की है और उनका गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है और वो बार बार पेपर दे रहे थे, क्लियर नहीं हो रहा था। देखो, जो न्यू वाले होते हैं ना, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग अभी अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की होती है, जैसे अभी अभी किसी ने BSc कर रखी है, अभी अभी किसी ने GNM कर रखी है, उनसे पेपर क्लियर होना जल्दी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बिकॉज अभी अभी वो पढ़े हैं और हटे हैं और पेपर की तरफ चले गए हैं। बट जो पुराने बच्चे होते हैं ना, जो स्टडीज़ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए पेपर क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ के एक्सपीरियंस वाले 3-3, 4-4, 6-6, 7-7, 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बच्चा भी है मेरी कोचिंग में, जिससे 69 मार्क्स लिए हैं, 62 मार्क्स लिए, और मैं तो ये कहती हूँ एक्सपीरियंस ऐड होने के बाद 80 से ऊपर भी जा सकती है मेरिट लिस्ट, ठीक है, ये याद रखना मेरी बात को। ऐसा बच्चा भी है मेरी कोचिंग में जो 80 से प्लस जाएगा। देखो, ये सारी चीज़ें आपको ना दिमाग में रखनी चाहिए कि आप पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, ठीक है। डॉक्यूमेंट का हिसाब आपको ऐसा है कि सारे ओरिजिनल चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी है, ठीक है, कुछ भी आपको फेक नहीं बनाना। अगर आप फेक लेके जाओगे तो RN RM जो है आपका कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, RN RM जो है लाइफ लॉन्ग के लिए कैंसिल आउट हो सकता है। ये आपकी नंबर्स की लिस्ट है, ठीक है, 580 बच्चे जो है ऐड किए गए हैं, तो 580 में से आपको पता ही है कि कितने बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होने वाले हैं आफ्टर
एक्सपीरियंस ऐड। अभी कोई भी बच्चा सिलेक्टेड नहीं है, अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, एक्सपीरियंस के नंबर ऐड होके ही सब बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ डॉक्यूमेंट पे ध्यान दो, सीट सिक्योरेशन के मेरे को मैसेज मत करो। जब एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट सबकी बन के आएगी तभी हम ये 100% गारंटी दे पाएंगे कि आपकी सीट जो है वो सिक्योर है, ठीक है। सो ये आपका नंबर रहेंगे इस हिसाब से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको लेके जानी है। एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, रोल नंबर वाली स्लिप, ठीक है। मोस्टली बच्चों की वो वहीं पे ले ली थी जहाँ पे उनका पेपर था, तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लो। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है। पंजाबी का मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो आपका सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। एकेडमिक 10th 12th के सारे सर्टिफिकेट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों के सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल होने चाहिए। सबकी 2-2 फोटोकॉपीज लेके जाना, अपनी 10 कम से कम 10 फोटोज लेके जाना, और आप लोगों से 100,000 रुपीज़ जो है काउंसलिंग के टाइम लिए जाएंगे, और 500 रुपये टू द SC कैटेगरी जो है आपको लिए जाएंगे आपसे। जब आप डोर पे पहुंचोगे वहाँ से आपसे कलेक्ट किए जाएंगे। सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आप चीज़ें लेके जाओ। 28 29 को जो है आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। और ये एक नोटिफिकेशन आया था जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये एक्सपीरियंस के रिलेटेड ही बच्चों मेरे जो है नोटिफिकेशन आ रखा है, ठीक है। अब जो बच्चे एकदम से पास आउट हुए हैं और उन्होंने पेपर क्लियर किया है उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि जब ये फॉर्म निकले थे तभी ये क्लियर हो गया था कि जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं BFUHS की जो वैकेंसीज हैं उसमें। सो थोड़ा सा उनके लिए टफ है, बट आई नो अगर आपकी मेहनत अच्छी है, कड़ी है, तो आप भी क्लियर कर जाओगे, ठीक है। सो ये है कि आपकी एक्सपीरियंस DV के बाद जो ओरिजिनल वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी कि जो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आप लेके आए हो, सॉरी प्रूफ लेके आए हो, वो ओरिजिनल है कि नहीं, उसके बाद ही आपके मार्क्स जो है वो ऐड होके एक प्रॉपर लिस्ट आएगी जिसमें आप क्लियर कट पास होते दिखोगे। सो ये सारी जो आपकी मेरे से एक क्वायरी है कि मैम प्राइवेट का नो बच्चे, प्राइवेट का कोई एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होने वाला। ये गवर्नमेंट सेक्शन है, गवर्नमेंट का ही आपका जो है एक्सपीरियंस काउंट होगा। जो बच्चे भी BFUHS के अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, जैसे मैंने आपके पास बताया कि मेरे पास एक बच्चा है जिसने क्लियर किया है 63 मार्क्स से और 62 मार्क्स से, और उसका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है राजेंद्रा हॉस्पिटल का पटियाला का। सो उसके जो मार्क्स हैं वो ऐड होने वाले हैं। और भी बच्चे हैं, फरीदकोट का बच्चा है, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस है 8 ईयर्स का। सो ऐसे ऐसे सब बच्चों के मार्क्स जो है ऐड होने वाले हैं। दूसरा, बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मैम मेरे तो मार्क्स 63 बनते थे पर मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। सो देयर इज़ अ रीज़न कि आपने जो पंजाबी का पेपर है वो बच्चे क्लियर ना किया हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट हो सकता है कि पंजाबी का पेपर जो है आपका वो ही क्लियर ना हुआ हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चंस मेरे पास ये आ रहे हैं कि मैम मेरे तो नंबर इतने बन रहे थे पर यहाँ पे इतने कम दिखाई गए हैं। देखो, अगर आप तो कॉन्फिडेंट हो तो आप फरीदकोट जाके इसके बारे में बात कर सकते हो, बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैंने मे बी इस पे टिक किया था, इस पे टिक किया था, ये ठीक है। सो अभी आप सोच लो, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जैसे मेरे बच्चों ने बताया, उन्होंने जितने मार्क्स मुझे पहले बताए थे, अगर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं तो आप स्टेटस पे देखते हो कि कैसे कैसे, तो उनके उतने ही मार्क्स आए हैं। मोस्टली सब स्टूडेंट्स के 60+ मार्क्स थे, सभी इस लिस्ट पे हैं, ठीक है। सो वो उनके उतने ही मार्क्स आए हैं जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे उनके मार्क्स आने चाहिए। सो ये भी क्वेश्चन आपका आई होप क्लियर हो गया हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप जाके फरीदकोट बात कर सकते हो। अपनी ईमेल मत करो, जाके बात करो, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी आपको मिले। दूसरा, आने वाली वैकेंसीज के बारे में बता दूं। आने वाली जो वैकेंसी है, सबसे पहले DSSB के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ मेरे को पूछे जा रही है। देखो, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, GNM का, BSc का, पोस्ट बेसिक का, ठीक है। सैलरी इसकी उतनी ही रहने वाली है जितनी एम्स की रहती है सैलरी, ठीक है। बहुत ही अच्छी जॉब, एकदम बिल्कुल अच्छी जॉब, ठीक है। ये आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको मैथ्स, इंटेलेक्चुअल बेसिस, GK सारी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये भी आपको पास करना होता है। पार्ट A होता है, पार्ट B होता है। सो ये भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। सो दूसरी आपकी वैकेंसी जो है DHS की आने वाली है, GMCH की आने वाली है, एंड आपकी साथ के साथ बाबा फरीदकोट की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। सो आप इन सारी वैकेंसीज के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जो DHS
की पंजाब की वैकेंसी है 600 प्लस की, वो तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल रही है। तो ये वैकेंसी तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिन बच्चों को अपने होम टाउन से दूर रह के नहीं जॉब करनी, वो इस वैकेंसी के लिए जा सकते हैं। प्रॉपरली बैच जो है इस वैकेंसी का स्टार्ट हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ बात करके कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, अपना सिक्योर कर सकते हो सिलेक्शन। सो 600 प्लस पोस्टें रहने वाली है। आई होप कि वैकेंसीज़ के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। और अगर आपको बैचेस की इन्फॉर्मेशन लेनी है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं आप। देखो अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मैं तो कहती हूँ जो 250 के नीचे हैं वो सारे भी दोबारा से प्रेपरेशन स्टार्ट करने शुरू कर दो। डीवी के लिए जाओ पर अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। आफ्टर फ्लक्चुएशन अगर आपको एक्सपीरियंस है आपके पास और आपको लग रहा है कि मैं टॉप 100 में चले जाऊँगी, टॉप 250 में चले जाऊँगी, तो देखो फिर आप रुक सकते हो। बट अगर आपको ये है कि मुझे अपने होम टाउन में, अगर मेरा पेपर क्लियर भी हो गया, मुझे होम टाउन में ही काम करना है, तो डीएचएस इज अ बेस्ट पोस्ट। उतनी ही सैलरी पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नियर योर होम्स आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। दोबारा से मैं एक वीडियो डाल दूंगी जिसमें अपनी सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं। तो ये आज शाम तक वीडियो आपको आ जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले मेरे बच्चों। एमसीक्यू बैच है हमारे पास, ठीक है, 2 मंथ्स का बैच है जिसमें आपको सिर्फ 799 रुपीज़ देने हैं, जिसमें आपको हर एक टाइप का एमसीक्यू मेरा करवाया जाएगा। रिव्यूज आप आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच प्लस एमसीक्यू, इसमें एमसीक्यू बैच के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराया जाएगा। 3 मंथ्स का बैच है, ओनली फॉर 1499। इतना अच्छा अफोर्डेबल और इतना अच्छा गुड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑन दिस प्राइजेस। मैं इतने कम इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको नॉलेज देना और आपका काम है हार्ड वर्क करना, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू सब कराए जाएंगे। 4 मंथ्स का बैच है, ओनली फॉर 2599, ठीक है। 4 मंथ्स का बैच है, मतलब मंथली आपको 700-800 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आजकल तो ट्यूशन फीसेस में भी इतने पैसे नहीं लेता कोई भी, ठीक है। बट मेरा कंटेंट अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ है देखने के लिए। आपको पूरा का पूरा पेपर करवाया जाता है, प्रीवियस पेपर करवाए जाते हैं, पेपर से पहले आपको की पॉइंटर्स दिए जाते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, बच्चे 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, अब क्लियर हुआ है। प्लस पॉइंट ये है कि उनको एक्सपीरियंस के नंबर ऐड होने वाले हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड। और मैं अपने सारे जो पास आउट कर रहे हैं बच्चे आफ्टर, मैंने इसीलिए अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं डाली अपने बच्चों की, क्योंकि मैं आफ्टर फुल मैरिट जब आएगी तभी कोई लिस्ट अपलोड करूंगी अपने सारे बच्चों की। सो आई थिंक कि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।